हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है और लग रहा है कि फिर से एनडीए का गवर्नमेंट बन सकता है, मतलब मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत चांसेस है कि स्टॉक मार्केट में पीएसयू सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, डिफेंस और रेलवेज में अच्छी बढ़त हो सकती है। तो हो सके तो ये सब सेक्टर के स्टॉक को आप खास ध्यान दें और हो सकता है कल मार्केट में स्टॉक्स में गैप अप आए। तो अगर कोई स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो उसमें हमको चेज नहीं करना है। जनरली मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें मैं चेज नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉक मेरे सेटअप में बैठे तभी मैं स्टॉक में अपना एंट्री करती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा जैसे ये जो वोलाटाइल मार्केट चल रहा था, ऐसे मार्केट में भी हमको काफ़ी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिला एंट्री बनाने का और हमको उसमें अच्छे प्रॉफिट्स भी मिले थे। इसलिए एकदम हड़बड़ी में कोई स्टॉक में गैप अप खुल रहा है तो चेज नहीं करना है। सोच समझ के अपने सेटअप में बैठे तभी स्टॉक में एंट्री प्लान करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद दिलाना चाहूंगी, हमारा स्टॉक ऑफ द वीक और वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स दोनों वीडियो हमारा पोस्ट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा। चलिए अभी एक दो स्टॉक का अपडेट ले लेते हैं। पहला है इमामी लिमिटेड। ये स्टॉक में हमारा हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी में एंट्री करने का प्लान था और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में 4% का अपमूव भी आया था और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है एंट्री करने का, क्योंकि हम अगर देखेंगे स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा है। आरएसआई भी आप देखेंगे तो 60 से ऊपर चल रहा है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास चल रहा है और स्टॉक को 20 EMA का सपोर्ट भी है। तो मुझे तो लग रहा है स्टॉक अभी बुलिश है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है लोधा, मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये स्टॉक को भी हमने 30 तारीख को डिस्कस किया था, लेकिन अगले ही दिन गैप अप खुला स्टॉक और हमको मौका नहीं मिला था एंट्री करने का। लेकिन इसमें क्या है, बायर्स बहुत एक्टिव, लेकिन स्टॉक थोड़ा गैप अप खुला था तो हमें एंट्री करने का मौका मिला नहीं था। स्टॉक फिर से वो गैप फिल करने के लिए नीचे भी आया। बायर्स ने फिर से स्टॉक को ऑलमोस्ट ओपनिंग के लेवल पे पुश कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का भी चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, क्योंकि लास्ट वॉल्यूम एक्टिविटी अगर देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छा है। आरएसआई भी 60 से ऊपर ही चल रहा है, इसका भी चार्ट पैटर्न मुझे स्ट्रांग लग रहा है। अगला हम देखेंगे केएसबी। ये स्टॉक में हमने एक्चुअली एक कॉन्ट्राबेट लिया था, क्योंकि जब 28 मई को ये एक हैमर कैंडल बना था उस समय हमने स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान की थी और ये 4599 के हाई ब्रेक पे हमारा एंट्री का प्लान था। अभी स्टॉक हमारे एंट्री के लेवल से ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर चला गया है और मुझे लग रहा है ये जो 4885 का हमारा टारगेट था पहला, वो अभी अचीव हो सकता है। ये तो अपडेट्स हो गए। अब चलिए देख लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। आज हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी रिटेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए बना रहे हैं। तो आज हम लोग ये सारे स्टॉक्स के पैटर्न को समझेंगे। आज मैं एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं, सारा डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ चार्ट का स्ट्रक्चर को समझेंगे और मैं तो बोलूँगी कि आप आज ही ये सारे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख लें और जैसे ही अच्छा सेटअप बैठता है एंट्री प्लान करें। चलिए पहला स्टॉक हम देखेंगे, यही केएसबी। इसमें ऑलरेडी मेरा 4-4.5% का अपमूव तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे एक और पैटर्न भी बन रहा है। चलिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक का ब्रेकआउट भी हो गया है। और हम अगर देखेंगे तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और स्टॉक को 40 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अभी अगर स्टॉक में कुछ अच्छा अपमूव आता है तो यहाँ हम जो देख रहे हैं आरएसआई 58 के आसपास चल रहा है, वो 60 से ऊपर भी आ जाएगा और तब स्टॉक बुलिश हो सकता है। चलिए अगला स्टॉक हम देखेंगे जोमेटो। हम ये स्टॉक को पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक में मैंने 165 से 170 के बीच में एक जोन ड्रॉ किया है और इस जोन को स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद से ही स्टॉक यहाँ पे एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना के इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। मार्च में इस जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया था और अभी स्टॉक फिर से रिटेस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टॉक 20 EMA से नीचे चला गया था, फिर से स्टॉक ने 20 EMA को रिक्लेम कर लिया है और कंटिन्यूसली 20 EMA के ऊपर ही चल रहा है और अभी भी स्टॉक को 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है।
और हम देख सकते हैं ये जो पूरा अपमूव आया स्टॉक में, ये पूरे समय स्टॉक कंटिन्यूअसली बुलिश था। अभी RSI 60 को जस्ट टच कर रहा है, लेकिन स्टॉक अगर यहीं से बाउंस बैक करे तो RSI भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने इस जोन को रेजिस्टेंस लिया और फिर थोड़ा नीचे आने के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया और स्टॉक अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट कैंडल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है जो कि थोड़ा इंडिसाइसिव कैंडल है, लेकिन हम देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। और अगर हम RSI को भी देखेंगे तो RSI 40 से नीचे नहीं गया है। स्टॉक अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो RSI भी यहीं से टर्न करेगा और RSI 40 को सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हम अगर 100 डे EMA प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक को 100 डे EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना रहा है। हमारा अगला स्टॉक है BEML लिमिटेड। ये एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है। हम इस स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहाँ पे जो 4100 के आसपास जो जोन है, इस जोन को स्टॉक रेजिस्टेंस लेके इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अभी फिर से रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमको 20 डे EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है और अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी, बाइंग का वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ दिन से अच्छा चल रहा है। और हम अगर RSI को भी देखेंगे तो RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम लास्ट 2 दिन के कैंडल को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैंडल के बॉडी को, वीक को नहीं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बुलिश हरामी पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर आपके सेटअप में बैठता है तो आप इसमें ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देखेंगे। हमारा अगला स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करेंगे 3220 से 3240 के बीच में जो मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, इस जोन को रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ गया था और इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक कप जैसा पैटर्न बना है और ये जो अपमूव आया है, एक शार्प अपमूव यहाँ पे आया है और उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक इसी जोन के ऊपर अभी सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो RSI ऑलमोस्ट 70 के आसपास है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है। अगला स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप। यहाँ पे भी एक सिमिलर पैटर्न बना है। स्टॉक इस जोन को पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक सपोर्ट के लेवल के ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक को 20 डे EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है और RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अगला है कोल इंडिया। ये एक PSU सेक्टर कंपनी है, तो अगर NDA गवर्नमेंट आता है, ये स्टॉक्स को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और अच्छी मोमेंटम गेन हो सकती है। ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी फिर से स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ये जो 480 से 485 का बीच का जो जोन है, इस जोन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फिर से इसी जोन के ऊपर अभी रिटेस्ट कर रहा है और हम देख सकते हैं स्टॉक को 20 डे EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है और RSI अभी 60 से ऊपर आ गया है। तो स्टॉक अगर यहीं से अभी बाउंस बैक करता है तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम गेन हो सकती है। चलिए अगला स्टॉक देखेंगे, पेनार इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही फिर से रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक को 20 डे EMA का सपोर्ट भी है और अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था, लेकिन सेलिंग में वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है अब। और अगर हम देखेंगे तो RSI अभी 60 पे ही है। अगर स्टॉक इसी पॉइंट से बाउंस बैक करता है तो RSI भी 60 से ऊपर चला जाएगा और स्टॉक फिर से मोमेंटम यहाँ से गेन कर सकता है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला है PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये भी एक PSU सेक्टर बैंक है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था जिस दिन स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था 27 मई को। ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है
65 से 66 के बीच में जो एक जोन ड्रॉ किया है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है और मेरा एंट्री इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान था। और मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप देख सकते हैं स्टॉक ये रेजिस्टेंस को फेस करके अभी नीचे आ गया है और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ दिया है, लेकिन 20 डे ईएमए का सपोर्ट अभी भी है स्टॉक में। तो स्टॉक अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए बन सकती है। तो आप मंडे के लिए ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख लें। अगला स्टॉक है यूको बैंक। इसका भी पैटर्न आप देख सकते हैं एग्जैक्टली पीएसबी की तरह ही है और इसमें भी हमने वही सेम चीज डिस्कस किया था। स्टॉक अगर ये 62-63 लेवल का रेजिस्टेंस को अगर फेस करता है और नीचे आ जाता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे चला आया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया है, लेकिन इस स्टॉक में भी 20 डे ईएमए का सपोर्ट अभी बना हुआ है। एक और स्टॉक जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, आईओबी। और अगर हम देखेंगे तो कोइंसिडेंटली इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक ने ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट कर रहा है और इसमें भी 20 डे ईएमए का सपोर्ट है। तो आप अगर देखेंगे ये तीनों बैंक के चार्ट के स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर है। तीनों ही स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखें और मंडे को अगर ये तीनों स्टॉक में कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिलता है तो आप ये स्टॉक्स को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करते हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से ही करें। आपको आज का हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।